हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों आर सदिश डॉट 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप बराबर 7, आर सदिश डॉट 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, एक समतल का सदिश समीकरण याद करना है जो कि इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु 2, 1, 3 से होकर जा रहा है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, समतल समतल P1 व P2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल P का समीकरण देखो ये हम किस प्रकार लिखते हैं। P, इसका जो समीकरण आता है वो क्या आता है हमारे पास में, P का समीकरण होता है P1 प्लस में क्या आता है, लैम्डा P2 बराबर में 0। इस प्रकार लिखते हैं। जहां पर देखो, तो अब देखो हमारे पास में दो समतल है, ठीक है, और इनके प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाने वाले समतल का हमें समीकरण बताना है। तो P1 प्लस में लैम्डा P2 बराबर 0 इस प्रकार का आएगा समीकरण। तो पहले हम क्या करते हैं, P1 समतल याद कर लेते हैं। तो P1 समतल का हमें सदिश समीकरण दिया हुआ है, तो अगर हम इसका कार्तीय समीकरण लिखें तो देखो इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो आर सदिश का मतलब क्या होता है, XI के प्लस YJ के प्लस ZK के। तो यहाँ पे अदिश गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 2y माइनस में 3z, और इस 7 को भी इस तरफ लेके आते हैं तो -7 बराबर 0। ये तो P1 हो गया। और P2 किस प्रकार आएगा, 2x प्लस में 5y प्लस में 3z माइनस 9 बराबर में 0। तो अब जो हमें समतल ज्ञात करना है उसका समीकरण किस प्रकार आएगा, देखो 3x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस में लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर में 0। अब चूंकि ये जो समतल आ रहा है ये बिंदु 2, 1, 3 से होकर भी जा रहा है, चूंकि P 2, 1, 3 से होकर जाता है तो यहाँ पर देखो हम रख देते हैं बिंदु, संतुष्ट होगा ये समीकरण। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 दूनी 6 प्लस में 2 गुणा 1 2 बन जाएगा, माइनस में 2 3 6 माइनस 7 ये बन गया, प्लस में लैम्डा गुणा देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस में 5 गुणा 1 5 बन जाएगा, और प्लस में 3 3 9 माइनस 9 बराबर में 0 आना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ से 6 शून्य हो गया, फिर 2 माइनस 7 माइनस का क्या बन जाएगा 5, फिर यहाँ पर देखो 9 माइनस 9 ये तो 0 हो गया, फिर 5 प्लस 4 हो गया 9, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 9 लैम्डा बराबर में 0। तो अगर यहाँ से लैम्डा का मान निकालें तो आ जाएगा 5/9। तो अब लैम्डा का मान उठा करके हम रख देते हैं। तो देखो हमारे पास P का समीकरण क्या बनेगा, P का समीकरण हमारे पास में इस प्रकार बन जाएगा, लैम्डा का मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा P का समीकरण, 3x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 7 प्लस में 5/9, और देखो 2x प्लस 5y प्लस 3z, 2x प्लस 5y प्लस 3z, फिर देखो -9 बराबर में 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लैसा लेके लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 9 3 27x प्लस में 18y माइनस 18z माइनस 7 को 9 से गुणा किया तो 63, और प्लस में देखो 10x प्लस में 25y प्लस 15z माइनस 45 बराबर में 0। इस प्रकार लिख सकते हैं, लैसा लेके लिख रहे हैं। ठीक है, 9 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा, 0 से गुणा होके। तो अब देखो 27x प्लस में 10x ये कितना हो गया, 37x। फिर देखो 18y है, 18y और यहाँ पर 25y है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, देखो 8 5 13 होता है, एक हासिल चला गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 33y बन गया। ठीक है, फिर -18z और यहाँ पर कितना है प्लस का 15z, तो ये माइनस का 3z हो गया। ठीक है, फिर देखो माइनस का 63 है और यहाँ पर कितना है माइनस का 45, तो यहाँ पर क्या होगा
यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 108 बराबर में आ गया 0। तो अब इसका सदिश रूप लिखना है, तो वापस देखो हम यहाँ पर आर सदिश को अलग करेंगे। आर सदिश क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर गुणा में क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर गुणा में हमें लिखना पड़ेगा 37 आई कैप प्लस में 33 जे कैप माइनस में 3 के कैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 108। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट समीकरण हो गया समतल का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।